कर दो जी शुरू। हेलो राम राम जी, मैं बी चौधरी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुगरकेन ग्रोवर्स पे। आज अपने बड़े भाई है, इंस्पिरेशन भी है, इंद्रजीत जी इनके पास है रे। वैसे आने का तो मकसद बस सीखना ही था, पर जब खुद में सीख रहा तो जो कोई भी किसान मेरी वीडियो देखता तो कुछ क्यों ना वो भी सीखा है। तो पहले तो मैं आपका परिचय करवा दूं, थोड़ा परिचय दे दो जी अपना। वैसे तो आपको नमस्कार नहीं जी, है। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, विलेज कमालपुर उड़ान, तहसील इंद्री, जिला करनाल जी। तो जी वीडियो तो बनाने का मकसद ही है, 1000 कुंटल मैं साउथ में देखू था कि 1000 कुंटल करना हो जा। तो मैंने इनकी वीडियो देखी फेसबुक पे जुलाई के महीने में कि 1000 कुंटल का लक्ष्य है। तो मुझे लगा कि 1000 कुंटल का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। तो साउथ में तो जाना एक बहुत बड़ा टास्क है कि इतने दूर कौन जाएगा। तो मैं इनके पास आया बाइक उठाया गया कि कैसे हो रहा। तो मैं यहाँ से सीख कर गया, सीखा समझा कि कैसे क्या हो रहा। तो वही मैं आज आप लोगों को समझाना चाह रहा कि 1000 कुंटल ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले साल अचीव ना करो तो आप दूसरे साल तो डेफिनेटली उसको अचीव करोगे। अब ये जो पीछे गन्ना लगा हुआ है 118 वैरायटी है। जो बोलते हैं ना कि 118 में फुटाव नहीं होता, इसमें फुटाव भी इतना है बहुत ज्यादा, और गन्ने की क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन हो रखी है। बाकी इस बारे में जो कुछ भी है थोड़ी सी चर्चा इंद्रजीत भाई जी बताओगे कि कैसे क्या करा, कैसे क्या नहीं। नमस्कार जी, सभी मेरे भाई का जो चैनल देखते हैं उन सभी भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ अभी भाई का कि मेरे फार्म पे आ जाए और आप वीडियो के माध्यम से मेरे किसान भाइयों का भला करने की सोच रहे हो। और मेरा भी मेन मोटिव यही है कि मैं कुछ कर गुजरूँ अपने किसान भाइयों के लिए, और उनको मेरा फार्म देखने के लिए फेमस होना एक अलग विषय है। मैं उनको एक जुनून उनके अंदर पैदा करना चाहता हूँ, उनके लिए एक मोटिवेशन बनाना चाहता हूँ कि वो एक फार्म को देख के कुछ करें। अभी भाई ने एक बात बोली कि आप पहले साल 1000 कुंटल गन्ना नहीं ले सकते। मैं इस बात का भी खंडन करता हूँ। किसान भाइयों पहले साल से 1000 कुंटल गन्ना प्राप्त कर सकते हैं। उसका कारण बताता हूँ आपको। जो कमियां आनी थी ना, जो हमने कष्ट सहने थे, वो आपका इंद्रजीत भाई सब कुछ सह चुका है। मैं आपको जीरो जानकारी, जो आपने काम करना है ना, मैं आपका तय दिल से हर भाई का साथ देने के लिए तैयार हूँ। और ना दे तब की बात करना, आपको A to Z जानकारी देंगे भी कैसे आपने खूड़ निकालना है, कैसे आपने गन्ना निकालना है, किस टाइम निकालना है, कितने गैप पे लगाना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, सिर्फ आपने एक समय का सही सदुपयोग करना है और गन्ने की जो डिसिप्लिन विधि है, डिसिप्लिन क्रिएट करना है अपने खेत के अंदर। और रही बात, सबसे बड़ी बात, सब भाई बात करते हैं कि फर्टिलाइजर गन्ने को सिर्फ एक जीवन देने के लिए फर्टिलाइजर रखना है। आपको मैं एक बड़ी बात बता दूं, गन्ना 1 महीने के अंदर 3 से, अगर ज्यादा बढ़िया ग्रोथ है गन्ने की, 4 पोरी बनाएगा। अगर थोड़ी वीक प्रोग्रेस है, कम ग्रोथ कर रहा है, तो वो 3 पोरी बनाएगा। अगर आप गन्ने को 13 से 14 महीने बढ़िया दे दोगे गर्मी का टाइम, तो आपका गन्ना 20 फुट हाइट ले जाएगा, उसकी पोरियां ही इतनी ज्यादा बन जाएंगी। तो 14 महीने का गन्ना आपका 42 से 14 42 प्लस पोरियां बनाएगा। और अगर आप उसको 7 महीने का समय देते हो तो वो पोरियां आधी रह जाएंगी, जिससे आपका फरवरी वाला गन्ना 500 क्विंटल निकलता है। और जो आप जुलाई वाला गन्ना लगाओगे वो सीधा डबल हो जाएगा। पोरियों का हिसाब सीधा आप लगा लो, जैसे कि साउथ में कांडी बोलते हैं उसको। हाँ जी, ये सिर्फ इतना कंसेप्ट है। और जो किसान भाई ये मन में सोचते हैं ना, हमें बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अब मैं कैमरामैन भाई साहब चलो आए, उनको एक बात कहता हूँ कि आप एक बार गन्ना को दिखाएं। जब इतना बड़ा गन्ना हो जाएगा ना, ये आज तारीख है जी 6 फरवरी, 6 फरवरी को अगर मैं अंदर बढ़ के दिखाऊं तो मेरे सिर के पास गन्ना ये पहुंच चुका है। हाँ, अगर पत्ता करें तो गन्ना अपनी पोरियां नीचे मिलेबल कैन बन चुके हैं जो बनने थे। तो इसके अंदर हमें कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर गिराने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ हमने जो इसमें काम करना है, अब हमने इसमें सिर्फ एक काम करना है, इसको सिर्फ रोग से बचाना है, टोब और पोका बोइंग से। 2 चीजों से इसको बचा गए। और तीसरी हमारे साथ जो समस्या आने वाली है गन्ना गिरने से, हाँ जी, गन्ने को गिरने से बचा लें। ये 3 चीजों को सब अभी सावधानी बरतनी है। बाकी गन्ना जो हमने इसमें जो चीजें सोची थी वो परमात्मा ने, इसमें हमारी संख्या थी, हमने इसमें संख्या सोची थी कि 1000 लेंगे, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से इसमें 1200 से प्लस हमारी संख्या मिलेबल कैन इसमें बन चुके हैं। मैं और पूछना चाहूंगा जी आपसे। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट आपकी बात रोक रहा। जैसे कि मैंने सुना था कि अगर गन्ने पर फोलियर स्प्रे हम ज्यादा करें, चाहे आप खाली पानी का कर लो या उसमें थोड़ी सी नाइट्रोजन या सल्फर कोई भी चीज मिला लो, तो उसकी ग्रोथ इनहेंस होती है, टेम्परेचर मेंटेन होता है। बिल्कुल।
तो उसमें उस चीज का कितना रोल रहता है गन्ने की फसल उसका में? उसके दो काम हो गए जी। एक तो आपने बोल दिया टेम्परेचर कंट्रोल हो गया। एक सबसे बड़ी बात की होती है कि गन्ने को स्नान की आवश्यकता होती है जी। हाँ जी, इसके ऊपर आपका जो वायुमंडल में भी देखते हो बहुत ज्यादा धूल कण बहुत ज्यादा होते हाँ हैं। जी, अगर आप या तो वर्षा होती रहनी चाहिए थोड़े टाइम के बाद। अगर आप भी थोड़ा कैमरामैन अभी दिखा दें, इसके ऊपर ये व्हाइट व्हाइट जमा हुआ है। हाँ, अगर आप इसके इसका pores बंद स्प्रे, होगा। ये देखो इसके पोर्स बंद हो जाएंगे, ये देखो कितनी डस्ट है। अगर आप इसको स्नान नहीं करवाओगे तो इसकी फोटोसेंटेशन क्रिया स्लो हो जाएगी। हाँ जी, अगर आप इसको अच्छा स्प्रे, ज्यादा पानी लगा के, मतलब बिना किसी चीज का भी अगर इसको स्नान करवाते रहेंगे ना आप एक हफ्ते के अंदर, तो आपका गन्ना वैसे ही आपका ग्रोथ ज्यादा कर जाएगा, कुछ गिराओ भी ना। अगर गिरा दोगे तो उसकी तो बात ही उसकी तो बात ही अलग है। और जी एक और जैसे कि अब ये हमारा ये एक ही मैं साइड वाला ही दिखाऊं जी आपको। अब ये ओवर टिलर हो चुका है, जहां तक मेरा अंदाजा है, बस इतनी मुझे जानकारी नहीं है जी। हाँ जी, हाँ और जी। ये है जी, ओवर टिलर क्या है जी? हाँ ये अब क्या हुआ, अंदर वाले गन्ने पे तो मिट्टी लग गई। हाँ जी, ये इस बाहर पे का यहाँ है। पे बर्फ से मिट्टी नहीं लग हाँ पाई। और ये अब इसको, इसमें हुए थे ओवर टिलर, लेकिन अब मरने स्टार्ट हो गए हैं। रोक दीजिए। अब इसमें ये पूरे पूरे ही बचेंगे, बस इसमें 6-7 बचेंगे बस। अगर जी हम एक काम और कर दे अपना थोड़ा सा, और अगर हम खर्च बढ़ा ले अपना 500 क्या 2000 एकड़ के हिसाब से, अगर हम इस अब से 1 महीने बाद इसकी एक बार छटाई करवा दे तो वो बेनिफिशियल रहेगा या फिर वो खर्च ही है हमारे लिए? नहीं, खर्च है जी वो। अच्छा, वो खर्च। आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते जी। आप इसको उस खर्चे की बजाय ना, आप ट्रैक्टर के माध्यम से इसमें थोड़ी मिट्टी और लगाने की कोशिश करें। अभी 1 कड़ की मिट्टी, तो उससे वो टिलरिंग, जब थोड़ा वजन उसके ऊपर मिट्टी का गिरेगा ना, तो अपने आप मतलब नेचुरली वो खत्म हो जाएगा। अगर हम इसमें वो काम करने लगे ना, तो उसके नुकसान भी हैं। क्या होता है कि आप जिस लाइन में खुद काम करोगे, हाँ जी, वो तो गन्ना बचेगा आपका, ठीक। जहाँ पे लेबर काम करेगी ना, वो उसको नुकसान कर देगी। ये चीजें भी है। कई बार हम लाभ करते करते ना कुछ नुकसान भी कर जाते हैं। ये तो इसलिए तो पूछ रहा था कि एक्सपर्ट इंसान इस चीज को करते जो हैं कि अभी भाई आप खुद काम करोगे ना, आपको इससे मोहब्बत है। हाँ जी, आपकी ये पैसा नहीं है, ये आपको बहुत कुछ दे रहा है। आपको जीने की एक मतलब वजह भी दे रहा है, और आपको एक बहुत, मतलब कहते हैं ना भी, जब खेत में फसल हो तो किसान दिन में 10 चक्कर लगाता है। 10 चक्कर लगा। और अगर खेत बिगड़ जाए ना, तो किसान उसको जोतने की सोचता है, बस जोत के ना खेत अगर खत्म कर दो। ये अपने अंदर एक हो जाती है, बस आदमी कुछ भी है, बस आप उसको समझ लें। तो जब जैसे कि इसमें कम से कम लगभग एक बड में 10 से 12-15 टियर है, और तो उसके बाद इसमें 13-14 मिलेबल के मिल जाएंगे हमें? नहीं, 13-14 नहीं मिलेंगे जी। इसमें से मतलब कहीं कहीं है, ये बार वाले में है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि एक्स्ट्रा टिलरिंग नहीं लेनी आपने। आप हर गन्ने से पहले वाली, अगर थोड़ा सा इसमें मेरी एक प्रैक्टिस कमी रह गई है, माननी भी चाहिए। ये किसान में ना बड़ी कमी होती है, वो अपना को ना हमेशा विद्वान ही गिनता रहता है, मेरे से कोई गलती नहीं होती है जी। देखो इसमें आप एक बात, कैमरा घुमाओ, कहीं पे गन्ना बड़ा है, कहीं छोटा है। जहाँ पे गन्ना बड़ा है वहां पे टिलरिंग रुक चुकी है, वो गन्ना बड़ा है। जहाँ पे टिलरिंग नहीं रुकी, वो रेडी बैठ गई। ये फर्टिलाइजर का काम नहीं है, वो जो प्रैक्टिस का अननेचुरल जो फूट है ना, वो है ये, वो नुकसान कर रही है हमारे को। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या आने वाली है, आने वाले टाइम में, जो टॉप बोरर है। मैं किसान भाइयों को सबसे बड़ा सुझाव देता हूँ, टॉप बोरर का सबसे बड़ी समस्या है, और सबसे ज्यादा किसान भाइयों के मैसेज आते हैं। और मैं अब उसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा थोड़े रोज में, और आपके चैनल के माध्यम से भी। आपको टॉप बोरर की ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने खेत में नित्य चक्कर लगाएं, सुबह हमेशा और शाम को। जब भी आपके खेत में आपको तितली दिखे ना, आपने सबसे सस्ती दवाई, जितनी थर्ड क्लास सस्ती हो सके, मतलब मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री वाली, जिससे भी वो तितली मरे, वो दवाई यूज करके आपने तितली मारनी है। मैं गारंटी देता हूँ, को कोराजन लगाने की भी जरूरत नहीं है। उसका कारण बताता हूँ, जब तक वो तितली अंडे नहीं देगी ना, उसमें अपना परिवार नहीं बनाएगी, तब तक टॉप बोरर आएगा ही नहीं। आप उस ज्यादा चक्करों में ना पड़े, आप उस तितली को मार लें बस। उसके बाद आपको कोई ज्यादा चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब किसान की क्या समस्या है, किसान समझ तब पाता है जब उसमें छेद हो जाते हैं, तब तक तो आपके खेत का वो विनाश कर चुकी होती है। और उसके बाद उसकी ऐसी पीढ़ी होती है कि वो जहाँ से घुसती है वो तितली, वहां पे उसने अपना बैठा लिया, अभी वहां से नहीं उसको कुछ कर सकते। जहाँ से वो नीचे से जहर आना है, वहां पे उसने अपना वो जाल बना लिया, और जहाँ से निकलेगी वहां पे भी उसने अपना कवच बना लिया। 3 जगह से वो कवच बना के अंदर बैठ जाती है। उसके बाद उसका कोई रोकथाम नहीं है। आप उसको पनपने ही ना दें किसान भाइयों। टॉप बोरर कोई ज्यादा मतलब इतनी समस्या नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये कोई आप इस पे निजात पा सकते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या हो रहा है जी कि इंसान इस चीज में नहीं सोचता कि गन्ना इतना अच्छा कैसा हुआ। वो उसका ध्यान सिर्फ 3 चीजों की तरफ जा, इसने क्या डाला,
इसमें तो ज्यादा खर्चा आया होगा, और एक इनके पास तो संसाधन है। ये तीनों मेरे हिसाब से तो भरम है। जब मैं आपके पास से सीख के गया था, मैंने सिंगल बड़ का गन्ना बुआई करी, मेरा 800 रुपये 1 बीघे का खर्चा, मतलब 8×5 = 40, 5,000 रुपये के आसपास, 4,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्चा सिंगल बड़ की बुआई में। बाकी उसमें मैं गलती कर गया थोड़ी सी, मेरा गन्ना गहराई में बुआई हो गया। पर बाकी आप एक छोटी सी अभी भाई हाँ जी, आपकी चलो बात बड़ी करता हूँ हाँ मैं। जी, असल में ना जिस किसान का खर्चा नहीं ना होता हाँ वो जी। खेती समझते ही नहीं। हाँ जी, समस्या ये भी है, ये तो उसका बात है। दिल करता है मैं कुछ खर्चा करूं, हाँ खर्चा नहीं होता कहते तो खेती हुई नहीं। हाँ ये भी समस्या होगी ना जी। हाँ जी। एक और है जी, एक मोटा मोटा होना है कि भाई बेसिक डोज क्या करने के लिए होती है, कि फर्टिलाइजर में आजकल लोग बहुत भ्रमित है, भाई ये डाल दूं, ये डाल दूं, ये डाल दूं, ये डाल दूं, एक आप चीज में। मेरी समझ है ना हाँ जी, जी, शुरू में 2 डीएपी नीचे डाल दो जी। ठीक है जी। उसके बाद एक ना, चलो मैंने उस दिन वीडियो में बोला कि 2 डीएपी, एक भाई का फोन भी आया, कहते 2 डीएपी सरदार जी ज्यादा नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल ज्यादा है जी। हाँ जी, लेकिन उसके बाद आप जब डीएपी डालते हो ना, डालते तो बाद में भी आपका डालना रुकते कहाँ हो, हाँ जी, 2-2 4-4 भी डालते हो। हाँ जी। भाई ऊपर डालने से पहले नीचे डालो आप, वो तो लाभ देगा। जो ऊपर गिराते हो वो जड़ के पास जाता ही नहीं, वो आपका काम कर ही नहीं रहा। वो आप मन की संतुष्टि तो है, लेकिन आपके पौधे को वो नहीं मिल पाती। आप खुराक नीचे दे ले जितनी देनी है। जो डीएपी है नीचे मिट्टी में काम करेगा भाई, ऊपर वो काम नहीं करता। मैं इसलिए बोलता हूँ आप नीचे डालने जितना खाद आपने डालना है शुरू में, बस। हाँ वही तो है जी, कुछ चीजों में भ्रम बहुत ज्यादा वो। ठीक है जी, ये मतलब कुछ पॉइंट ऐसे थे जहाँ पे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए दिमाग में, उसी के साथ कंफ्यूजन मोस्टली दूर हो गया होगा। बाकी अगर कभी फिर भगवान ने चाहा, कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, अगर भाई जी से मिलना हुआ तो एक और दोबारा से कुछ अलग नई जानकारी के साथ वीडियो बनाऊंगे, कि तब तक गन्ना भी अपनी कुछ और प्रोग्रेस ले लगा। तब जब मैं आया था तब से तो अब तक काया पलट की जाड़, दुनिया सदी पलट जाती है। तब तक जब दोबारा आऊंगा तब तक भी ऐसा ही हो जाएगा, तो सदी पलटे हुए दिखाएंगे आपको। आज से 2 महीने बाद ये गन्ना मिट्टी ले जाएगा जी हाँ पूरी, जी। और तब तक ये मेरे हिसाब से 10 फुट के आसपास गन्ना हो जाएगा हाँ जी। जी, तो जब 10 फुट गन्ना हो जाएगा तब ही आएंगे। ठीक है, राम राम जी। नमस्कार।